कल स्विच, नेस्टेड स्विच, ये सब सीख लिए, ठीक है। फंक्शंस भी थोड़े बहुत हमने उसमें सीखे। आज का टॉपिक है हमारा गो टू, ठीक है। गो टू लेवल, ठीक है। गो टू एंड लेवल ये क्या चीज़ है? अब आप सोचो, जब भी हम वर्ड यूज़ करते हैं गो टू, राइट, उस समय क्या बोलते हैं? गो टू स्कूल, राइट, गो टू होम, गो टू शॉप। गो टू के आगे हम क्या करते हैं? एक लोकेशन बताते हैं ना, राइट। ऐसे ही हम इसमें भी देखेंगे, राइट, एक लोकेशन बताएगा। तो एक तरह से टेक्निकल अगर बोलो तो गो टू क्या है? एक जंपिंग स्टेटमेंट है, राइट। जंपिंग स्टेटमेंट है, जंप कराता है। तो कैसे जंप कराता है उसका डेमो भी देख लेते हैं, गो टू लेवल काम कैसे करता है। अब इसको हम लूप की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। लूप क्या होता है वो आगे इसके बाद हमारा टॉपिक है, राइट। तो हम लूप की तरह गो टू का यूज़ करके भी कर सकते हैं। रिपीटेशन, लूप का मतलब भी होता है रिपीटेशन या इटरेशन, इटरेटिव, राइट, या रिपीटेटिव। रिपीटेटिव हमारा जो टास्क होता है, रिपीटेटिव टास्क जो होते हैं वो कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम सीखेंगे गो टू। तो ये गो टू से कैसे हो सकता है, लेट मी शो यू अ डेमो। जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ इंक्लूड stdio.h, ओके, देन आफ्टर यहाँ पे इंट मेन। देखो अभी यहाँ पे हम एक कुछ प्रिंटिंग स्टेटमेंट लिख रहे हैं सीधा सीधा, ठीक है। वी आर लर्निंग सी प्रोग्राम, राइट। It was developed by Dennis Ritchie. It is a procedural programming लैंग्वेज लैब में बनती है। इंडियन लैब में, इंडिया में लैब्स नहीं है, ठीक है। लैब्स क्या होती है वो बाद में डिस्कस करूँगा क्या होती है। जैसे रिसर्च होती है ना, तो हमारे इंडिया में भी रिसर्च का स्कोप कम है। इंडियंस ने बनाई है ऐसा पूछ सकते हो, ऐसा वो है, काफ़ी इंडियंस लैब विदेश में इंडियंस नहीं है क्या, लाइक दैट, ठीक है। अब हम पहले ये देख लेते हैं और डिस्कस बाद में करेंगे, लेट अस सी, ठीक है ना। इट वाज फर्दर अपडेटेड बाय Microsoft updated language was named as C++ plus plus an increment operator in C. Before C++, it was named as C with classes एंड ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीज़ें। अब मुझे बताओ, इसको जो मैंने लिखा इसमें क्या होगा? इसमें तो कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, इसमें तो कुछ है ही नहीं। इसको रन करो, सिंपल ये प्रिंट होगा। तो इसमें गो टू जैसा तो कुछ है ही नहीं ना। अब क्या है, ध्यान से देखो, यहाँ पे हम अगर कंसिडर करें, ये लाइन 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। मैं यहाँ कुछ एक लेबल देता हूँ, जैसे इसको मैं बोलता हूँ कि लेट मी से दिस इज अ स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्ट करके, वैसे तो सेमी कॉलन लगाते हैं, सेमी कॉलन लगाते तो वेरिएबल, अब यहाँ खाली कॉलन लगाएंगे। तो ये कॉलन लगाया तो ये हो गया लेबल। लेबल का मतलब द नेम ऑफ दिस पॉइंट इज नोन एज स्टार्ट, ठीक है। अब यहाँ पे एक और नाम देता हूँ, मिड। तो ये क्या हुआ, लेबल अगेन, नेम ऑफ दिस पॉइंट, है कि ना। ऐसे ही मैं अगर लिखूँ ये लास्ट, तो ये क्या हुआ, ये भी लेबल हुआ, नेम ऑफ दिस पॉइंट। अब ये देखो, अगर हम रन करते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आउटपुट में। देखो, न स्टार्ट प्रिंट हुआ, न मिड प्रिंट हुआ, न लास्ट प्रिंट हुआ, न कोई एरर आया, कंपाइल किया एरर भी नहीं आया, राइट। तो इसका मतलब हमारा कोड सही है, आउटपुट आ रहा है। तो इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि सपोज मैंने यहाँ प्रिंट किया, तो प्रोग्राम क्या आता है, यहाँ से चलता है मेन से। तो पहले स्टार्ट देखा, इसने बोला ओके, इस जगह को मैं स्टार्ट नाम दे रहा हूँ। फिर इसको प्रिंट किया, इसको प्रिंट किया, इसको प्रिंट किया, ओके इस जगह को मैं मिड नाम दे रहा हूँ। फिर इसको प्रिंट किया, इसको प्रिंट किया, इसको प्रिंट किया, ओके इस जगह को मैं लास्ट नाम दे रहा हूँ। और फिर इसको प्रिंट किया,
और फिर रिटर्न 0 मतलब यहाँ ख़त्म करना है मुझे, प्रोग्राम ख़त्म कर दिया। तो अगर मैं यहाँ पे देखो ध्यान से, इट इज़ अ प्रोसीजर प्रोग्रामिंग, इसको मैं यहाँ एंटर मारता हूँ, राइट नाउ। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ लिखता हूँ गो टू जहाँ भी लिख देंगे, जैसे लिख दिया गो टू लास्ट, तो ये क्या हुआ, प्रोग्राम यहाँ से आया स्टार्ट, ओके ओके, इसको नाम स्टार्ट दिया, यानी इसने पूरा पढ़ लिया। ओके देखिएगा, ये पढ़ा, ये देखा, ये प्रिंट किया, ये अभी गो टू लास्ट बोलेगा, लास्ट यहाँ पे है, कोई बोला हाँ लास्ट यहाँ, इधर से यहाँ जंप करके सीधा इधर लेके आएगा। तो लाइन नंबर 13 से जंप करके कहाँ आएगा, लाइन नंबर 18 पे। तो इसका मतलब क्या हुआ, 13 से 18 आया, तो 14 15 16 17 जंप कर गया, जंप कर गया ना सीधा। तो मैंने क्या बोला, इट इज़ काइंड ऑफ जंपिंग स्टेटमेंट। देखो अब रन करता हूँ, अब आउटपुट देखो क्या आया, 3 लाइन क्या हुआ, गायब होगी। ठीक है, अब इसको सोचो कि मैं यहाँ पे लेके आता हूँ और यहाँ आके बोलता हूँ भाई गो टू स्टार्ट, अब क्या होगा, स्टार्ट होगा, फिर लास्ट होगा, स्टार्ट आया, इधर आया, लास्ट पे आया, फिर इधर से स्टार्ट गया, फिर इधर आया, फिर इधर आया, फिर इधर आया, ये क्या होगा, देखो क्या होता है, अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा। देखो क्या होता है, अच्छा लगेगा, देखो ये अच्छा लग रहा है, ये रुक नहीं रहा है, राइट। इसको पॉज दबाएंगे हम, ये पॉज दबाएंगे, ठीक है ना, तो ये रिपीट हो रहा है। तो ये क्या हो गया, इनफाइनाइट लूप। अब टेक्निकली इनफाइनाइट लूप का मतलब क्या होता है, लॉजिकल एरर, ये एरर नहीं है। अगर ये एरर नहीं है तो ये चलता जा रहा है, तो आप बोलोगे सर एरर नहीं तो रुक नहीं रहा सर पिक्चर्स में ऐसे चला दें ना कंटिन्यूअस। है। वो अलग चीज़ हो गई, वो हम बाद में समझेंगे, कंसेप्ट को बाद में। अब इसको पहले समझो, ये क्या हो रहा है, ये रुक क्यों नहीं रहा है, और ये कभी रुकेगा क्या, राइट। क्योंकि इंस्ट्रक्शन ऐसी है कि वो एंड तक पहुंचने ही नहीं दे रही है। जब एंड तक पहुंच नहीं देगी तो हमने बोला क्या कोई एरर, ना कोई एरर नहीं है। कंप्यूटर का अगर एरर होता, जैसे अगर मैंने यहाँ एरर ये दे दिया, यहाँ कॉलन दे दिया, तो ये एरर देगा कि भाई क्या है, गो टू के आगे हमको बताना पड़ता है कि लेबल बताओ, यहाँ पे हमको एक लेबल चाहिए, तो यहाँ पे सेमी कॉलन देंगे तो ओके, सिंटेक्स चेक करता है कंप्यूटर को, ओके बोले हाँ ओके। अब ये अक्कल थोड़ी लगा रहा है, अब वो क्या कर रहा है कि यहाँ से ये प्रिंट किया, इधर आया, फिर इधर आया। इसको पता होता तो बोलता ना कि ये गलत बनेगा, बोलता ना, ये बोलता कुछ नहीं है, ये तो सिर्फ मानता है। जैसे मैंने कहा कि कंप्यूटर के पास दिमाग नहीं होता है, तो भेजा है ही नहीं, खाली भेजे वाला चीज़ है। तो यहाँ पे हम जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, तो ये क्या है, वो सिंटेक्स को फॉलो कर रहा है। सिंटेक्स को फॉलो कर रहा है मतलब कंप्यूटर अपनी ग्रामर चेक कर रहा है, ग्रामर ओके है तो ओके है। अब मुझे एक बात बताओ, ग्रामर में अब अगर हम बोलते हैं क्रो इज फ्लाइंग, तो इसमें कोई गड़बड़ी है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, सही है ना, कोई गड़बड़ी है। अब इसकी जगह सोचो, मैं बोल रहा हूँ काउ इज फ्लाइंग, क्या गड़बड़ी है, ग्रामर सही है, स्टेटमेंट गलत है। अब ग्रामर सही है, अब गलत क्या है, काउ कैन नॉट फ्लाई, वो किसको पता है, हमको बताओ। कंप्यूटर को पता है, राइट। जिसको पता है यानी दिमाग है, पता है यानी दिमाग है ना, ठीक है। जिसको दिमाग है बोले क्या काऊ कैसे उड़ सकती है, भाई स्पेलिंग मिस्टेक है, प्रो का आर कट गया है, समझे। तो वो चीज़ें हम बोल सकते हैं, दैट इज अ लॉजिक, राइट। मीन्स द कंप्यूटर डज नॉट हैव अ लॉजिक बट वी डू हैव, ठीक है। तो यहाँ लॉजिकल एरर है, तो लॉजिकल एरर में हमें देखना होता है कि ऐसा कि जो प्रोग्राम शुरू हुआ है ख़त्म होना चाहिए, ठीक है। ओके, तो अब क्या करते हैं, इसको ठीक करते हैं, ये हटा देते हैं, तो ये हो जाएगा। अब इसके अलग अलग यूज़ देखते हैं, चलो ये तो समझ में आया ना। अब इसके और अलग इस्तेमाल देखते हैं। जैसे मैं अगर यहाँ पे एक इंटीजर वेरिएबल लेता हूँ, इंटीजर आई इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब और हम एक डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल एन, ठीक है। यहाँ पे कर देते हैं प्रिंट एफ एंटर एन, एन की वैल्यू इनपुट करवाएंगे, ठीक है। यहाँ पे एन का इनपुट आ गया। अब ये एन क्या होगा, कुछ भी हो सकता है, 5 10 20 कुछ भी हो सकता है ना। अब मैं 1 से लेके इस तक प्रिंट कराना चाहता हूँ, क्या करूँगा, यहाँ लिखूँगा प्रिंट एफ %t/t यानी टैब कॉमा वैल्यू ऑफ आई, और आई की वैल्यू को बढ़ाओ। अब ऐसा किया तो क्या होगा, कुछ नहीं, ये 1 ही प्रिंट करने वाला, आप कुछ भी लिखो, खाली एक बार प्रिंट करके स्टॉप होगा, ठीक है ना। लेकिन मैं यहाँ कुछ गेम खेलता हूँ, क्या खेलता हूँ, मैं स्टार्ट लेवल यहाँ से काट के यहाँ लेके आऊँगा, स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पे क्या करूँगा, अगर मैंने बोलो गो टू स्टार्ट, अब ये अगेन क्या होगा, ये बार बार चलता जाएगा, रुकेगा कभी नहीं, फिर से वही चीज़ है, ये मानेगा नहीं। देखो ये 10 लिखो, कुछ भी लिखो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ये चलता जाएगा। ये मैंने रोक दिया पॉज दबा के, अदरवाइज ये चलता ही जाएगा। सर इतने में इतना कैसे पहुंच गया? ये तो स्पीड ऑफ कंप्यूटर, मतलब 1 से स्टार्ट हुआ ना? हाँ बिल्कुल हुआ ना, देखो इसकी स्पीड है, राइट। ये रोक देते हैं। तो अब ये कंट्रोल करना है हमें, कैसे कंट्रोल करेंगे, देखो
हमने इफ सीखा है, इफ आई इज लेस देन इक्वल टू एन, तब अगर है तो गो टू स्टार्ट करो, बस खत्म। अब देखो 10, तो देखो अब क्या मतलब है कि अगर आई की वैल्यू 10 से छोटी है, हाँ गो टू स्टार्ट। फिर 2 हुआ, प्लस प्लस का इंक्रीज हुआ ना, 2 हुआ, छोटी है, हाँ करते जाओ करते जाओ। जैसे 11 हुआ, 11 10 से छोटा होता है, नहीं होता है, यहाँ मत जाओ, बाहर आ जाओ। राइट, कंट्रोल कर दिया ना, समझ में आया? इफ सीखा है ना, ये उसका इस्तेमाल किया। अब देखो ये हो गया 1 to n का टेबल। अब मैं बोलता हूँ यहाँ पे 20, तो 20 तक आ गया, ठीक है। अब मैं जो भी नंबर लिखूंगा वो प्रिंट होगा, वहाँ तक जाएगा, है ना, ठीक है। अब ये स्लैश टी आप बोलोगे इधर क्यों आ रहा है, इसका हटा देते हैं, परसेंटेज 5D कर देते हैं। लो लो, अब व्हाट इज 5D? स्लैश टी बीच में टैब देता है, टैब देता है, एंड ये स्लैश टी का मतलब टैब। स्लैश एन का क्या होता है? न्यू लाइन, न्यू लाइन, ये टैब लगा था। मुझे बताओ, मैं इसके ये टैब, ये टैब, ये टैब, ये स्पेस, राइट, ये टैब, तो इतनी एक्स्ट्रा स्पेस। अब ये 5D का मतलब, ये 4D का मतलब 4 डिजिट। अब उसमें एक है तो 3 ब्लैंक छोड़ो, देखो तो 3 ब्लैंक है, बीच में जगह कहाँ से आई? समझे ना, जगह कैसे आ गई? अब परसेंटेज 04D लिखता हूँ, अब देखो क्या आता है, देखो 001, 0002, 003, सब में जीरो पीछे लगे अपने आप ही। तो अगर खाली है तो 0 लगाओ, नहीं है तो खाली रखो। अब हटा दिया तो 0 गायब हो गए, देखो, नहीं तो पहले 002, 4 को हटा देंगे तो क्या होगा यार? तेरे तो खतरनाक सवाल कर रहा है, ये तो तेरे को पता ही है, ये तो तेरे को पता ही है, ये तो मस्त सवाल था तेरा, है ना, तो देख लेने का खुद ही। तो 4D, राइट, 100, देखो अब कितना लिख रहे हो आप? बोल रहे 5000, तो 5000 लिखो और में तो खत्म भी हो जाता है। लो, अब 5000 में तो 4 होते हैं ना लेटर, इसलिए गैप नहीं है। लेकिन ऊपर देखोगे, यहाँ देखो बीच में जो एक सिंगल स्पेस आया, अब जैसे ही 1000 हुआ तो 4 लेटर, 4 डिजिट हो गए ना, तो स्पेस कम हो गए। टैब क्यों? इसलिए तो 4D किया ना कि टैब ना लगाना पड़े। टैब लगाते तो 8 स्पेस जाती है, समझिए। अगर टैब लगाऊंगा टोटल 8 स्पेस जाएंगी, 4 और 4, देखो अभी, देखो समझे। लेकिन ये इसमें ज़्यादा लाइनें जा रही है ना, लाइन ज़्यादा जा रही है, राइट। इसलिए हमको पता है कि 4 यूज़ करना है, तो 4, तो मुझे पता है कि 1000 तक 4 ही होते हैं, तो 1000 तक। अच्छा 4 नहीं, चलो एक काम करो, 5 कर दो, 5D कर दो, 5 कर दो, 1000 तक भी, तो लास्ट में एक स्पेस तो होगी। तो 5D भी होता है, 4D भी होता है, जितने दोगे उतना होगा, राइट। तो गो टू में हमने ये सीखा और साथ में प्रेजेंटेशन सीखा। चलो अभी और देखते हैं, ये हो गया। अब इसका टेबल बनाते हैं, चलो टेबल ऑफ एन, ये एन दे दिया ना, अब एन का यूज़ करके टेबल देखो कैसे बनाते हैं। परसेंटेज डी या 2D एक्स परसेंटेज 2D इज इक्वल टू परसेंटेज 3D। अब समझिए ना डी क्या है ना, एन कॉमा आई कॉमा एन इंटू आई। ये देखो क्या हो रहा है, अब ध्यान से देखना, इफ आई इज लेस देन इक्वल टू 10। अब देखो क्या ये 17, तो ये क्या हुआ, 17 का टेबल, तो 17 एन है, आई 1 to 10 चलेगा, और आई इंटू एन, तो वो हो गया, जो भी वैल्यू डालो उसका टेबल। तो ये एन प्रिंट हो रहा है, ये आई है, एन इंटू आई। देखो बताओ, लॉजिक है ना, मैथ्स है बेटा, दिमाग लगाओ, इसको कन्वर्ट करो और प्रोग्रामिंग में डालो, देखो अपने आपके सारे प्रोग्राम्स कैसे आसानी से बनते जाते हैं। एक्स लिखा है ना यार, वो तो प्रिंटिंग में ना एक्स है ना, तो हम तो एक्स लिखते हैं ना भाई, हम तो एक्स लगाते हैं ना। देखो अब ये क्या चीज़ है, ये है प्रेजेंस ऑफ माइंड, समझे ना, हमको अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना है। अब इसके ऊपर लिख सकते हो प्रिंट एफ टेबल ऑफ परसेंटेज 2D, किसका टेबल बना रहे हैं, एन का बना रहे हैं, सर दोनों साइड एन रखा तो देखो अभी 23, तो क्या आया टेबल ऑफ 23। एक बार ही प्रिंट हुआ, क्यों एक बार? क्योंकि मैंने इसको स्टार्ट के ऊपर लिखा है। अगर इसको अंदर लिखता तो क्या होता, देखो आप टेबल ऑफ 19, ये क्या मजाक बना रखा है, हाँ? अब ये अक्कल कंप्यूटर को है क्या? बेवकूफ़ है, तो बुद्धू है। बुद्धू क्या, डम? बुद्धू भी नहीं है, डम पे मतलब बुद्धू को भी तो अक्ल होती है ना, तो इसको कुछ भी नहीं है, तो वो भी नहीं है ये,
ये कुछ भी नहीं है, मतलब समझो ऐसा। तो एक मशीन टीन का डब्बा है, कुछ भी नहीं है। ओके, गो टू समझ में आया। अब मुझे सिर्फ सपोज के यहाँ 1 to n तक के ऑड नंबर प्रिंट करने हैं, ठीक है, खाली ऑड नंबर्स प्रिंट करने हैं, ठीक है। तो यहाँ एक और इफ लगाऊंगा, देखो इफ i मॉडो टू इक्वल टू 1, तो ये प्रिंट करना %5d, राइट, किसको, i को। अब देखो i प्लस प्लस करते रहना, i इज लेस देन इक्वल टू n, क्या हुआ, क्यों, सोचो ना हर चीज। अरे वो लगाया ना कंडीशन इफ। i को प्रिंट करने, if हटा देता हूँ तो क्या होता है, if हटा देता हूँ तो क्या होता है, सारे नंबर आते हैं। तो सारे नंबर कौन ला रहा है, i ला रहा है ना, i से i में आ रहा है नंबर। तो i अगर ऑड है, i अगर ऑड है तो ही प्रिंट करना, तो ऑड नंबर सिखाया था ना आपको। तो i अगर ऑड है, ये बीच में डिवाइड है। हाँ, I divide मॉडुलस, मॉडुलस डिवाइड नहीं, मॉडुलस है। हाँ, और तो अगर एक हमने अगर इवन करना हो तो 1 को 0 कर दो, लो हो गया आपके इवन, खाली वही इवन नंबर। समझे ना, खाली इवन आ गए, कितना सिंपल है। अच्छा अभी 1 to n का सम चाहिए, कि n डाला तो तब तक सम होना चाहिए उसका, 10 डाला तो 1 + 2 + 3 + 4 सम होना चाहिए उसका। वो कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, एक और वेरिएबल लूँगा, सम इज इक्वल टू 0। अब कुछ नहीं करना है, प्रिंट करना ही नहीं है मुझे, सम इज इक्वल टू सम प्लस आई, लो कुछ नहीं। अब हो गया, गो टू स्टार्ट, और यहाँ प्रिंट लास्ट में आ जाओ, कर दो the sum from 1 to %d is %d / n 1 to n is sum। अब मुझे बताओ, सर आगे पीछे दोनों में क्यों लगाया है? क्यों एन आगे भी लगा है पीछे भी, तो सम आगे भी छोड़े ना। गैप किया ना खाली, इसमें क्या है, i प्लस प्लस कहाँ से, सम आई, राइट। चलो अब देखो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 कितना होता है, +2 5 तक कितना होता है, फटाफट बोलो, 1 2 3 10 15 आ गया। देखो अब आप बताओ 10 तक कितना होता है, 55, 20 तक कितना होता है, फटाफट बताओ, राइट। ये देखो कंप्यूटर से कौन जीत सकता है, राइट। 100 तक कितना होता है, लो, राइट। 1525 तक कितना होता है, लो। अब ये क्या कर रहा है, सारा कैलकुलेशन करके दे रहा है। अब यहाँ मैंने प्रिंटिंग नहीं, मैंने इसमें क्या डाला, प्रोसेस डाला। सर ये कोड नहीं समझ, सम इज इक्वल टू सम प्लस आई। हाँ, क्यों, सम 0 है प्लस आई जितना भी आई एक एक बढ़ता जाएगा, सम में स्टोर होता जाएगा ना, सम इज इक्वल टू सम प्लस आई। तो अगर 5 बोला तो सम की इनिशियल वैल्यू 0 है, तो 0 + 1 मतलब प्लस 1, करते जाएगा 1 ना + 2 बार-बार। 3, हाँ, 2 + 3 + 3 6, हाँ। इसलिए सम तो चाहिए ना वेरिएबल स्टोर करने के लिए। तो इतना सब मैंने आपको बता दिया, पहले तो आपको इतना करना है, राइट, ये सब करना है जो मैंने बताया। ये गो टू समझ में आया, पक्का। अब गो टू से आपको क्या क्या करोगे, आप जैसे ये मैंने सिखाया ये तो करोगे करोगे। इसमें एक बार गो टू हटा दो तो गो टू हटा दूँ रन करो क्या होगा। तो इफ भी हटाना पड़ेगा ना, तो ये एक ही बार चलेगा ना, खत्म हो जाएगा ना, आप उससे कुछ भी लिखो खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये गया इधर गया इधर इधर हट गया, तो ये सीक्वेंस हो गया ना, फिर वो चलेगा ही नहीं ना, सीधा यहाँ लाइन आगे खत्म हो गई ना, एक ही बार प्लस प्लस होके बार पूरी हो गई ना। ये तो जंप करा रहा है ना वापस पीछे, ये जंप पीछे जा रहा है ना, यहाँ से इधर पीछे जा रहा है। कौन? चेन टूट जाएगी ऐसे। अब ये आप यहाँ से वापस लिंक जंप करा रहे हो ना पीछे, अब ये होगा ही नहीं तो जंप कैसे होगा, जंप होगा ही नहीं तो स्टॉप हो जाएगा, हाँ हाँ समझ गया। राइट। मैं बोलूँ यहाँ से गो टू योर टेबल, तो आप अपने टेबल पे जाओगे, गो टू योर चेयर, तो राइट, तो वापस कब आएगा, जब मैं बोलूँगा वहाँ पे आके बोलो गो कम हियर, यहाँ गो टू देयर। यहाँ लूप तो है ही नहीं, स्टार्ट एंड स्टार्ट, यहाँ स्टार्ट बोल दिया, यहाँ पे घूमते रहो घूमते रहो। ओके, चलो ये वीडियो देखना बार बार, जब भी डाउट हो देख लेना। अब आप क्या क्या प्रोग्राम करोगे, आपको प्रोग्राम करने हैं प्रिंट द नंबर्स फ्रॉम n to 1, ध्यान रखना रिवर्स ऑर्डर में, राइट, n to 1, राइट। उसके बाद n प्रिंट ऑड नंबर्स फ्रॉम n to 1, n to 1 बोल रहा हूँ, रिवर्स ऑर्डर, हाँ रिवर्स ऑर्डर में बोल रहा हूँ, रिवर्स ऑर्डर में बोल रहा हूँ, ठीक है। एक ये प्रोग्राम आप करोगे, एक ये प्रोग्राम करोगे, और जब भी आप वीडियो देखो मुझे पता चले कैसे आपने वीडियो देखा है, कि मैंने बोला है कि वीडियो में अपना कमेंट डाल दो, मुझे पता चले कि आपने देखा है रिवीजन के लिए, नहीं तो आप पता ही नहीं चला रिवीजन करते हो कि नहीं करते हो।
ठीक है, और प्रोग्राम कोड हो तो वहाँ डाल दो, मैं देख लूँगा कभी फ्री होके भी कभी। ठीक है, अगर आप प्रिंट ऑड नंबर्स हो गया, अब यहाँ पे प्रिंट कर सकते हो टेबल जो मैंने सिखाया। ठीक है, प्रिंट सम, हाँ प्रिंट सम ऑफ ओनली ऑड नंबर्स, ये करोगे। प्रिंट सम ऑफ ओनली इवन नंबर्स। एंड एक प्रोग्राम होगा प्रिंट ऑल सम्स, जिसमें होगा ऑड नंबरों का सम, इवन नंबरों का सम। अलग अलग आना है। नहीं एक ही में, हाँ, और एक ही प्रोग्राम में, एक ही प्रोग्राम में 3 है भाई, ऑड नंबरों का सम इतना, इवन नंबरों का सम इतना, अप टू एन डालेंगे। ये प्रोग्राम आपको करने हैं, जो मैंने करा है वो तो कर रहे हैं और ये भी कर रहे हैं। ठीक है, चलो यूजिंग गो टू, लूप नहीं गो टू करके। जितना ये अगर आपका परफेक्ट हो जाएगा ना, लूप यूं मस्ती में आ जाएगा। इसके बाद अपना लूप है। चलो बाय।